अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लाइफस्टाइल के बारे में है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तकरीबन 100 kg के करीब पहुंच गया था। 100 किलो वजन मेरा हो चुका हुआ था, पेट भी निकला हुआ था और तोंद निकली हुई थी बाकायदा, वेट भी बढ़ा हुआ था। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें मैंने अपने आप को स्लिम किया, अपना वजन कम किया। अच्छा, वो 5 आदत ऐसी हैं जिस पे हम हमेशा अमल करते थे और हमारा पूरे का पूरा जो रमज़ान है वो ज़ाया हो जाता था। बोला कैसे कि रमज़ान में अगर ये 5 चीज़ें हम ना करते तो जो रमज़ान का फ़ायदा सेहत के हवाले से है वो हमें मिलता, और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है रमज़ान का, वो ये है कि आप अपना वज़न कम कर पाते हैं। वज़न कैसे कम कर पाते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने ये 5 चीज़ें नहीं करनी है रमज़ान में, तो एटलीस्ट आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी भी ऐसी फ्लैट टमी हो जाएगी, आपका वेट नीचे जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैं आपको अगर वज़न कम हो जाने के बाद के फ़ायदे गिनवाना शुरू करूँ ना, और ख़ास तौर पे मर्द हजरात को अगर फ़ायदे गिनवाना शुरू करूँ तो आप दुआएं देंगे मुझे। मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा अलहदा से। आप ट्रस्ट मी, इसके इतने फ़ायदे हैं, औरतों को तो है ही है, मर्द हजरात के इतने फ़ायदे हैं। जैसे उनकी तोंद कम होती है, फ्लैट बेली जब उनका होता है, यार आपको पता नहीं है कि आप क्या बन जाओगे। या आप मेरी बात समझ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो तोंद निकली हुई होती है ना, ये आपके बहुत से और मसल्स हैं, आपके जिस्म के और बहुत से पार्ट्स हैं जिनको कमज़ोर कर देती है। समझदार लोग आप, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। रमज़ान की वो 5 आदत के जिनको आपको तर्क करना है, आपने उनको फॉलो नहीं करना। देखिएगा, वज़न भी कम होगा, उसका फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले, सहरी ना करना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, चूंकि नींद से जागना पड़ता है, रात को सो गए, खाना वाना खाया या अफ्तारी की, उसके बाद खाना खाया और सो गए, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन होती है ख़ास घर वालों को, अम्मा को या किसी भी और बड़े को, कि जनाब हमें सहरी के वक्त उठाइएगा मत। हम एक ही दफ़ा अच्छा सा खाना, ढेर सारा खाना, अफ्तारी भी ढेर सारी की, टिका के की, खाना भी टिका के खाया, और कहा कि अब हमें सहरी के वक्त मत उठाना, हम सो जाएंगे, हम एक ही दफ़ा फजर के वक्त उठ के नमाज़ पढ़ लेंगे, या फिर फजर के वक्त भी अक्सर लोग नहीं उठते। सबसे गलत काम है ये। इस तरह आपका 24 घंटे में जो मील साइकिल है वो सिर्फ एक मील का होगा। आपका खाना सिर्फ एक खाना होगा, 2 खाने कम से कम आपको खाने हैं। उसके दौरान आपने एक फास्टिंग की विंडो रखनी है। अगर अल्लाह ताला ने नबी ने एक चीज़ बताई है तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ना। तो सहरी छोड़ना ये बहुत गलत आदत है। इससे जो रमज़ान का फ़ायदा आप हासिल करना चाहते हैं आपको नहीं मिलेगा। अगला, अच्छा जनाब, अफ्तार में फिजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीना। आपको पता है रोजे में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? भूख इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी प्यास मुश्किल होती है, और खास तौर पे गर्मियों के रोजों में। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, रोजा अफ्तार ही कोल्ड ड्रिंक से करेंगे, सोडा ड्रिंक या फिजी ड्रिंक से करेंगे। ये मौत है यार। आप आपका बेदा खाली है, सुबह से खाली है, उसमें कुछ नहीं गया हुआ। आप नोट करेंगे अक्सर आपको गर्मी से महसूस होती है, मैदे के अंदर गला खुश्क है, आपने फौरन उस खुश्क जगह पे, खुश्क मैदे की जमीन पे आपने सोडा वाटर डाल दिया तो एक थरथली मच जाती है। ये सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि खतरनाक तरीन चीज है, ठीक है जनाब। इससे क्या होता है कि बताया जाता है कि इस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स पीने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं, और यही वजह है कि अफ्तार में पानी या नींबू पानी का इस्तेमाल बेहतरीन समझा जाता है। तो ये इसके ऑल्टरनेट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार के फौरी बाद वर्जिश करना, ये मैं खुद चूंकि जिम जाता हूं तो मैं आपको ये बता दूं बात, हम करते क्या है, हम इधर अफ्तार करते हैं और इधर डंबल उठा लेते हैं कि चलो वर्जिश शुरू कर दें। नहीं, ये तो अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है। आपने अफ्तार के दरमियान और अपने वर्जिश या जिम के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखना है। आजकल क्या 6:30 तक अफ्तार हो जाती है, 6:30 अफ्तार कीजिए, थोड़ा सस्ताइए। उसके बाद आपको एंड में एक ट्रिक बताऊंगा जो मेरा अपना इजाद करता है, जिससे मुझे बहुत फायदा दिया है। खैर बताता हूं आपको आखिर में चल के। आप उठे, आपने थोड़ी सी जो है वो वॉक वगैरह की, थोड़ी देर सस्ता लिया, तरावी पढ़ी, नमाज पढ़ी, फिर आप तकरीबन 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब आप वर्जिश करें, जिम करें, दैट इज गुड। लेकिन इधर अफ्तार किया और उठते साथ ही जनाब दौड़ लगा दी, ट्रेडमिल पे चले गए या जिम चले गए, गलत है। ऐसे आपने नहीं करना। इससे क्या होता है, आपका जो निज़ाम हज़म है ना, आपका जो डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब होता है आपका, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रमज़ान में
नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है। नमक ने, हम क्या करते हैं, हम हर नमकीन चीज अफ्तारी में खाते हैं, सहरी में, अफ्तारी में नहीं। आपने, चूंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, उसको आपने पानी चूंकि कम पिया होता है ना, पूरा दिन पानी नहीं पीते हो आप, तो उस खुश्क ज़मीन पे, अपने जिस्म की खुश्क ज़मीन पे आप सोडियम की मिकदार जो है वो बढ़ा देते हो, जो गलत है। नमक सोडियम होता है, तो सोडियम जब बढ़ाओगे तो उसका नुकसान होगा। केले खाओ, रमज़ान में जितने केले खाओ उतना अच्छा है, इससे आपके जिस्म में पोटेशियम रहेगा जो कि मदद करता है आपकी एनर्जी को बरकरार रखने में पूरा दिन। ठीक है, तो केले आपने खाने हैं। अच्छा जनाब, अफ्तारी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ अफ्तारी और सहरी तक महदूद नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में हर किस्म के खाने में इसको मैंने शामिल कर लिया है। क्या? अफ्तारी और सहरी के फौरन बाद सो जाना, ये बहुत गलत है। हम क्या करते हैं अक्सर, हम तो चाहते होते हैं कि हमारी जो सहरी है हमारे बिस्तर पे आए, हमारे पास बेड पे मिले, हमें वहीं सो के उठे, आंखें मलते उठे, किसी ने जगाया, बेगम ने जगाया या अम्मा ने जगाया, बहन ने जगाया, या अगर खवातीन हैं तो उनकी अम्मा ने जगाया उनको। शौहर तो ऐसे कम ही होते हैं जो नाश्ता बना के लाए या सहरी बना के लाए, लेकिन चले फिर भी कोई एक आध अच्छा आदमी, अल्लाह जैसा, अल्लाह का बंदा मिल गया मुझ जैसा, तो आया और उसने जगाया। जगाने के बाद उसने जो है वो आपको कहा कि आप उठे और सहरी कर लें। आपने उसी बिस्तर पे सहरी की और वहीं पे लंबे हो गए। गलत। अफ्तारी का क्या है, अफ्तारी इतनी ठूस ली, इतनी खा ली कि चला नहीं जा रहा, जिस कुर्सी पे बैठ के अफ्तारी की थी या जहां पे अफ्तारी की थी वहीं पे लंबे हो गए। सबसे गलत। एक असूल अपना लीजिए जिंदगी का, यकीन कीजिए मैं आपको गारंटी देता हूं आपका पेट नहीं कभी निकलेगा। मैं पिछले 1-1.5 साल से इस पे अमल कर रहा हूं, और यकीन कीजिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं सब खाता हूं, मैं कोई डाइट वाइट नहीं करता हूं, याद रखिएगा। अगर बेली फ्लैट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं डाइट वाइट नहीं करता हूं, मैं सब खाता हूं। मैं मीठा भी खाता हूं, मैं जंक भी कभी कभी खा लेता हूं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बर्गर वर्गर, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूं, दिल करे कभी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पीता हूं। होता है ना कि सब कुछ छोड़ चुका है यार, ये आदमी त्याग चुका है, नहीं। लेकिन आपने एक असूल रखना है, आपने खाना खाने के बाद बैठना नहीं है। आप खाना खाएं, 10 से 15 मिनट वॉक करें, हल्की चहलकदमी, भाग नहीं पड़ना। खाना खा के जो वहीं पे ढेर हो जाते हैं ना वैसे कि यार अब तो जान ही नहीं रही खाने के बाद, नहीं, ये आपका तोंद निकालेगा, आपका वजन बढ़ाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आप जो मर्जी खा लो यार, आपका मीठे को दिल कर रहा है, आपका केक का, चॉकलेट का खाने के बाद, आपका डिजर्ट्स का दिल कर रहा है, आप मुरगन ग़िज़ा खा रहे हो, कढ़ाइयाँ खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हो, अव्वल तो अवॉइड करो। लेकिन अगर फर्ज करो खा ली है और आप 10 मिनट वॉक करो, 10 से 15 मिनट वॉक करो, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ नहीं होगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा। ये आजमूदा चीज़ बता रहा हूँ अपनी आपको, वजन भी नहीं बढ़ेगा। इंजॉय करना, भाई को दुआएं देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।